अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से आप देख सकते हैं कि बहुत अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अभी आप देखेंगे कि पिछले दिन अमेरिका की जो सेना थी, आर्मी जो रही, वहाँ की सेना के द्वारा भारत में एक जहाज़ भेजी गई है। उस जहाज़ के माध्यम से जो अवैध भारतीय हैं उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है और ये जहाज़ जो है भारत के पंजाब प्रांत में देखेंगे तो पंजाब में उसको उतारा गया अमृतसर में। उसके माध्यम से लगभग 104 भारतीय को अवैध रूप से जो वहाँ पर बस गए थे, अवैध रूप से वहाँ रह रहे थे या अवैध रूप से कह सकते हैं अमेरिका में जो एंट्री ले चुके थे, वे सभी लोगों को भारत भेज दिया जा चुका है और उस पर बहुत सारी संशय बनी हुई है। और ये पूरी के पूरे जब आप माहौल को देखिएगा तो जब से डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, यानी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया और जैसे उन्होंने शपथ लिया उस समय के बाद से पूरी दुनिया में कह सकते हैं अफरा तफरी का माहौल बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए हुए कदम, लिए हुए स्टेप्स जो है कहीं ना कहीं दुनिया को अचंभित भी कर रहा है, चिंतित भी कर रहा है और इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए भी एक चुनौती बनते जा रही है। और अभी आप देख सकते हैं जितने भी सोशल साइट्स हैं, सोशल साइट में एक डंकी रूट का चर्चा खूब तेज़ी से चल रहा है। तो आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर डंकी रूट है क्या। जब आप डंकी रूट की बात करेंगे तो आपको याद होगा हमारे इंडिया में कोई डंकी मूवी है जो शाहरुख खान की है। तो डंकी मूवी में आप देख सकते हैं शाहरुख खान का जो फिल्म है उस फिल्म को आपको पूरी कहानी याद आएगी कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे देश में कैसे एंट्री लेता है, अपने जीवन को, अपने जान को कैसे जोखिम में डालता है, जोखिम में डालते हुए किसी देश में कैसे वो प्रवेश करता है, पकड़ाने से कैसे डर लगता है, पुलिस से कैसे वो बचता है, गिरफ्तारी से कैसे बचता है, किस तरह से अवैध रूप से किसी देश में वो एंट्री मारता है। ये सभी आपको बार बार दिमाग में हॉन्ट होगा जब आप डंकी मूवी देखे होंगे। तो आज हम इस पूरे के पूरे एपिसोड में डंकी रूट की चर्चा करें। डंकी रूट है क्या, भारतीय अवैध रूप से वहाँ डंकी रूट के माध्यम से कैसे प्रवेश करते हैं, कौन कौन से ऐसे रास्ता है जो कि अमेरिका में अवैध रूप से डंकी रूट के माध्यम से वहाँ प्रवेश दिलाया जाता है, इसमें कौन कौन से कह सकते हैं एजेंट हैं, कहाँ के एजेंट हैं, कितने एजेंट हैं, और भारत की पुलिस जो है, पंजाब की पुलिस जो है उनको आइडेंटिफाई कर रही, पहचान कर रही है। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं दूसरे दुनिया के अन्य देशों के साथ हमारी जो विश्वसनीयता होती है, हमारी जो संधि होती है और हमारा जो एक अच्छा मैत्रीपूर्ण जो संबंध होते हैं उस पर भी प्रश्न होते हैं। तो ये सभी गतिविधियों को देखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे डंकी रूट के बारे में। तो आप अंतिम तक जुड़े रहेंगे और डंकी रूट क्या होता है, कैसे प्रोसेस करती है, ये सभी चीज़ों को आप अंतिम तक जानेंगे, देखेंगे। और अभी तक अमेरिका में कितने लोग अवैध रूप से यानी डंकी रूट के माध्यम से वहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं और भारतीय कितने और हो सकते हैं, सभी चीज़ों पर आज हम लंबी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा एपिसोड है डंकी रूट। तो नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डंकी रूट को। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं जब से राष्ट्रपति बने, जैसा कि मैंने बताया, तो डिपोर्टेशंस पॉलिसी को उन्होंने अपनाया। डिपोर्टेशन पॉलिसी के माध्यम से देखेंगे तो दुनिया भर में उथल पुथल की माहौल बनी है और आज अवैध जो प्रवासी हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनके गाँव में, उनके देशों में, उनके मुल्कों में वो भेजना शुरू कर दिया है। इस तरह से आपने कल देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से, अमेरिका के माध्यम से भारत को 104 अवैध प्रवासियों को भारत भेज दिया गया और यह विमान C-17 जो बुधवार को अमृतसर में पहुंचा। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमेरिका से जो डिपोर्ट किए गए भारतीय हैं वो ज़्यादातर मैक्सिको अमेरिका सीमा से पकड़े गए हैं। पूछताछ में इन लोगों ने भी ये बताया कि भारत से वैध तरीके से रवाना तो हुए थे लेकिन उन्हें डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका में घुसाया गया था, घुसने का उन्होंने प्रयास किया था। तो अब प्रश्न होता है कि डंकी रूट है क्या, क्योंकि पूरा का पूरा देखेंगे तो सोशल साइट में डंकी रूट चल रही है। तो देखिए डंकी रूट क्या है हम समझते हैं। तो डंकी रूट जो होता है एक ऐसा रूट होता है जो कई देशों से होकर गुजरता है, कई देशों से होकर गुजरता है और इसे लोग विदेश जाने के लिए एक इस्तेमाल रास्ता करते हैं। पंजाब में डंकी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह उछलकर या कूदकर पहुंच जाना, एक पंजाबी भाषा में देखेंगे। तो डंकी रूट ही की वजह से या इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि भारत से विदेश पहुंचने के रूट को डंकी रूट कहा जाता है। डंकी जो है शब्द पंजाबी भाषा से ली गई है डुंकी से और उसका मतलब ही होता है कि सीमा हम पार करेंगे, कूद के, फान के कह सकते हैं, है ना, हम सीमा को पार करेंगे। और सीमा नियंत्रण से बचने के लिए यह एक जोखिम भरी जिंदगी है, कह सकते हैं कि लंबी यात्रा लोग करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, सेना पुलिस से बचते हैं और पुलिस सेना को आंख में धूल डाल करके घुस जाते हैं। इस रूट के जरिए लोग जो होते हैं खासतौर पे कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में खासतौर पे प्रवेश करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये सीमा है और सीमा पे कैसे लोग जोखिम भरी अपने जीवन को खिलवाड़ के साथ एक दूसरे देशों में डिपोर्ट कर रहे हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं।
तो पहले इस रूट का इस्तेमाल खूंखार अपराधी जो होते थे वह देश छोड़कर भागने के लिए किया करते थे। लेकिन अब विदेश जाने का एक सपना देखने वाले जो हज़ारों लोग हैं, श्रमिक हैं, काम के लिए, नौकरी के लिए, अपने जीवन यापन चलाने के लिए, उनके पास एक रास्ता बन गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ अपने यहाँ प्रवेश के लिए वो अपने यहाँ वीज़ा नीति जो है बहुत टफ कर दिया है। तो ऐसे स्थिति में वह व्यक्ति जो होता है वो डंकी रास्ता यानी डंकी जो रूट होता है उसका इस्तेमाल करता है। एक्चुअली मैं बताऊं, डंकी जो रूट है यह सबसे पहली बार दिसंबर 2023 में ये सुर्खियों में आया था, जब फ्रांस जो था, फ्रांस ने दुबई से निकारागुआ जा रहे लगभग 303 भारतीय यात्रियों को एक चार्टर विमान मानव तस्करी के संदेह पर रोक लिया था और इनसे ज़्यादातर को वापस भारत भेज दिया था। तो दिसंबर 2023 में डंकी रूट जो था सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आया था। फरवरी 2024 में देखिएगा तो न्यूज़ एजेंसी जो रॉयटर्स है उसने कहा था कि डंकी रूट से अमेरिका जाने वाले भारतीयों के बारे में उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था और इस रिपोर्ट में बताया ये गया था कि जो डंकी रूट को अपनाकर अमेरिका जो लोग भी गए थे उनके परिवारों ने बताया था कि मानव तस्करी दिल्ली और मुंबई से प्रवासियों को जो होता है टूरिस्ट वीज़ा पर वो यूएई ले जाती है, यानी यूनी कह सकते हैं अमीरात ले जाते हैं, यूनाइटेड जो स्टेट्स ऑफ अमीरात जो होता है वहाँ ले जाते हैं और वहाँ के बाद वो वेनेजुएला ले जाते हैं, फिर निकेरागुआ और ग्वाटेमाला जैसे लैटिन अमेरिकी देशों से और ट्रांजिट बिंदुओं से होकर अमेरिका मेक्सिको सीमा तक पहुँचा देते हैं। और वहाँ इन लोगों को हैंडलर की ओर से यह बताया जाता है कि सीमा पार करते समय आप पकड़े जाने पर कैसे उत्पीड़न का हवाला देंगे, कैसे आप शरणागत के रूप में कहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हेल्पलेस हैं, हम समस्याओं से घिरे हुए हैं, और इस तरह से आप हवाला देकर उस देश में कैसे घुसेंगे, इस तरह की पूरी एक षड्यंत्र होती है, षड्यंत्र को रचा जाता है। आपको मैं बता दूं कि जो डंकी रूट जो होता है या कहीं ना कहीं खतरों से भरा हुआ ज़िंदगी होता है, या कह सकते हैं खतरों का जो सौदागर कहा जाता है, यह एक रास्ता होता है। तो डंकी रूट बिल्कुल हम कह सकते हैं सेफ़ नहीं होता है, क्योंकि इसमें हर कदम पर आपको खतरा नज़र आता है, कई लोगों की मौत तक हो जाती है। तो यह रूट सबसे ज़्यादा खतरनाक इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि इसमें कई देशों की सीमाओं को आपको पार करना होता है। ऐसे में कई बार जो होता है सीमा पर तैनात जो जवान होते हैं अवैध रूप से आपको घूसपैठ करते हुए यदि पकड़ लेते हैं तो गोली भी मार देते हैं। तो वहीं कुछ मामलों में देखिएगा तो लोग जो होते हैं भीषण ठंड और भूख के कारण भी मर जाते हैं। तो यह जो रास्ता होता है यह पूर्ण रूप से देखिएगा तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा कह सकते हैं खतरों का खिलाड़ी वाला एक रास्ता होता है। देखिए भारत से कैसे, तो भारत से ले कैसे जाता है जो ये सारे एजेंट होते हैं। तो यदि हम ग्वाटेमाला की बात करें तो ग्वाटेमाला में घुसाने के लिए 6 से 12 लाख रुपया एजेंट लेते हैं। वहीं अमेरिका में घुसाने के लिए 25 से 30 लाख रुपया यहाँ पर लेते हैं। कैसे जाता है, तो देखिएगा पंजाब हरियाणा ये जो भी हमारा क्षेत्र है यहाँ से पहले उसको इस्तांबुल लिया जाता है। इस्तांबुल से ही आप देखिए चाहे ग्वाटेमाला होता है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है, मैक्सिको के रास्ते इस सभी को घुसा दिया जाता है। तो इसमें आप देखिएगा तो बहुत सारे जॉब्स उनको दिया जाता है इलीगल रूप से। तो जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं उनको वहाँ पर लाया जाता है अमेरिका में, अनेक प्रकार के काम देते हैं, जैसे कार वॉशिंग होता है, वर्किंग एट फार्म यानी खेती में काम करते हैं, जैसे खिड़की सब साफ़ सफाई होता है, आप पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, सेल्स पर्सन के रूप में काम करेंगे, वो प्लम्बर के रूप में काम, इस तरह के उनको जॉब दिया जाता है इलीगल रूप से, उनको एंट्री दिला करके ऐसे ऐसे उनको मुख्य रूप से काम दिए जाते हैं। अब होता है कि जो लोग अपनी जान गंवाकर या जान को दांव पर लगाकर डंकी रूट से अमेरिका या किसी अन्य देश में यदि वो दाखिल हो जाते हैं, कर सकते हैं प्रवेश कर जाते हैं, तो वहाँ किसी ऐसे जगह उनको रखा जाता है जहाँ पर पुलिस को आना जाना न हो या पुलिस के नज़र जो होती है पुलिस के नज़रों से वो बच सके। तो ऐसी स्थिति में और ऐसी परिस्थिति में देखिएगा तो नौकरी तो लोग करते हैं जिसमें उनके डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते। ये लोग ऐसी जगहों पर जान से बचते हैं, जान बचाने के लिए रुकते हैं जहाँ पुलिस या अधिकारियों की नज़र उन पर नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए तमाम देशों की जो पुलिस होती है समय समय पर वहाँ रेड मारती है, जिसमें कई लोग पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद उन्हें डिटेंशन कैंप में रख दिया जाता है, भेज दिया जाता है, फिर उनको डिपोर्टेशन प्रोसेस शुरू किया जाता है। तो अमेरिका में ही ऐसे लोग लगभग 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा लोग जो हैं अमेरिका में अभी कह सकते हैं कि यहाँ डंकी रूट के माध्यम से घुसे हैं, अवैध रूप से घुस चुके हैं। अब उनको अमेरिका भी हटाने की कोशिश कर रहा है। भारत में यदि देखिएगा तो भारत में पंजाब हुआ, हरियाणा, गुजरात और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश हैं, उनके अलावा केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग जो हैं बड़ी संख्या में डंकी रूट के माध्यम से वो हमेशा कोशिश करते हैं अमेरिका, ब्रिटेन या मैक्सिको जैसे देशों में घुसने का। तो पश्चिम देशों में यदि देखिएगा तो रोजगार और बेहतर जीवन की कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद होती है और इसी को लेकर कोई जान
और उनकी जान को तो जोखिम में डालते हैं, साथ ही साथ उनकी जो जमा पूंजी होती है उसको काफ़ी मात्रा में खर्च कर करके वे ऐसे रास्तों को अपनाते हैं और ऐसे देशों में ज्वाइन या ऐसे देशों में वो प्रवेश करने की हर संभव कोशिश करते हैं। तो ये हमारा रहा आज का पूरा जो टॉपिक रही, ये हमारा डंकी रूट के रास्ते कैसे इलीगल रूप से कोई भी व्यक्ति दुनिया के अन्य राष्ट्रों में प्रवेश करता है। तो ये सभी चीज़ों को आज हम बताने की कोशिश की। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा, तथा लोगों को तक, दोस्तों तक आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं।